हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज, इस वीडियो में हम लोग एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाला है। तो ये जो कंपनी है आप लोगों को लगभग 450% प्लस की रिटर्न देके जा रही है। एंड ये कंपनी एक पेनी स्टॉक है, लेकिन पेनी स्टॉक होने के बावजूद कंपनी में जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग है वो लगभग 70% के आसपास निकल के आ रही है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी प्रॉफिटेबल है। इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट्स कवर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। सेकंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड दी थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टेक्निकल्स के बारे में, मतलब कहाँ पे आप लोग बाय करके चल सकते हो, क्या रहेगी आप लोगों की टारगेट्स, बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में हम लोग ये तीसरी पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, ईयरम फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। आई डोंट नो कि इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट और रॉन्ग। ईयरम ईरम ये समथिंग कुछ है। तो गाइज, नाम में क्या रखा है। हाँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बेसिकली एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। यहाँ पे अगर डिटेल में जानना है तो कंपनी के वेबसाइट में जाके जान सकते हो। ये जो मतलब यहाँ पे जो डिटेल है, इसके अलावा भी अगर आप लोगों को कुछ जानना है तो कंपनी के वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ बीएसई में लिस्टेड कंपनी है। कंपनी की मार्केट कैप 63.6 करोड़ की है। स्टॉक की पीई बहुत ही ज़्यादा हाई है, 707 की पीई है, 4.24 की आरओसीई एंड 0.62% की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की जो रिटर्न है वो 45% के आसपास है। लास्ट 3 ईयर्स की सेल्स ग्रोथ 5.07%। बुक वैल्यू से काफ़ी हाई में ट्रेड कर रही है। एंड अगर 1 साल की रिटर्न के बारे में डिस्कस करें तो अप्रॉक्सीमेट 455.78% के आसपास की रिटर्न ये कंपनी आप लोगों को देके जा रही है। तो अगर किसी ने ठीक से ट्रेड लिया होगा तो आराम से इसमें से 200-300% रिटर्न तो बना के जा ही सकता है बड़े ही ईजिली। फेस वैल्यू 2 रुपये की है, डिविडेंड नहीं देती है कंपनी। प्रोज एंड कॉन्स में डिस्कस करें तो प्रोज में कुछ भी नहीं है, सब कुछ कॉन्स में है। यहाँ पे देख सकते हो कंपनी जो है बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है। कंपनी प्रॉफिटेबल है लेकिन डिविडेंड पे नहीं कर रही है। कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। लास्ट 3 ईयर्स की रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी कम निकल के आ रही है, 12% के आसपास। लेकिन गाइस, दूसरे पेन स्टॉक की तरह इसकी जो लास्ट 3 ईयर्स की रिटर्न ऑन इक्विटी है वो नेगेटिव में नहीं है, देख सकते हो आप लोग। अर्निंग्स इंक्लूड एंड अदर इनकम ऑफ ऑलमोस्ट 9 करोड़। क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है ओवरऑल अगर देखा जाए तो। यहाँ पे भी आप लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस के रिजल्ट पे आप लोग देख सकते हो कंपनी ओवरऑल प्रॉफिटेबल कंपनी है और हर एक ईयर कंपनी प्रॉफिट ही देती है। कभी कभार क्वार्टरली रिजल्ट में आप लोग को लॉस देखने को मिल सकता है, वो तो बिजनेस का नियम है, अप्स एंड डाउन्स लगे ही रहते हैं। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखा जाए कंपनी टोटली प्रॉफिटेबल है। करंट जीटीएम में 9 लाख के आसपास की प्रॉफिट दे रही है कंपनी। कम है लेकिन प्रॉफिट तो है एटलीस्ट। उसके बाद बैलेंस शीट तो 12 करोड़ के आसपास की डेप्ट है कंपनी के पास एंड 4 करोड़ के आसपास की रिजर्व। कंपनी ने डेप्ट इंक्रीज करके जो रिजर्व है कंपनी की वो रिड्यूस किया है। तो ये उल्टा होना चाहिए था, डेप रिड्यूस करके रिजर्व इंक्रीज करना चाहिए था, लेकिन हम लोग क्या ही कर सकते हैं। और अगर देखा जाए तो कंपनी की जो रिजर्व है उससे 3 गुना ज़्यादा डेप्ट है कंपनी के पास, अनकंट्रोल्ड डेप्ट टोटली। कैश फ्लोज के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं है तो कुछ कह नहीं सकते, पॉजिटिव में ही होनी चाहिए क्योंकि कंपनी ने डेप्ट इंक्रीज किया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न 70.04% के आसपास प्रोमोटर्स की होल्डिंग, 70% प्लस है प्रोमोटर्स की होल्डिंग। अगर यहाँ पर रिटेलर्स की होल्डिंग में देखा जाए तो एक शॉकिंग चीज़ आप लोग को दिख रहा है कि ये दिसंबर की अपडेटेड है, देख सकते हो आप लोग। सितंबर की नहीं, दिसंबर की आउट हो चुकी है। दिसंबर की क्वार्टर में बड़े बड़े जो रिटेलर्स थे वो दिसंबर एंड सितंबर की क्वार्टर में दोनों क्वार्टर मिला के यहाँ पे देख सकते हो, ये जो सभी रिटेलर्स है बड़े रिटेलर, ये सितंबर की क्वार्टर में एग्जिट किया है और बाकी 90% जो बड़े रिटेलर थे वो दिसंबर की क्वार्टर में एग्जिट करके निकल गया है कंपनी से, देख सकते हो आप लोग यहाँ पे। तो गाइज, अभी हम लोग कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है। देखो गाइज, बड़े प्लेयर्स जो है वो धीरे धीरे क्विट कर रहे हैं कंपनी से और कंपनी की अगर प्रॉफिट की ग्राफ देखा जाए, देखो प्रॉफिटेबल तो है मैं मान रहा हूँ, लेकिन प्रॉफिट का जो ग्राफ है लास्ट ईयर 2021 की फाइनेंशियल ईयर में कंपनी 1 करोड़ 82 लाख के आसपास की प्रॉफिट दिया था, देख सकते हो यहाँ पे। और करंट टीटीएम में कंपनी सिर्फ और सिर्फ 9 लाख की, एटलीस्ट 50 लाख अगर होती तो भी ठीक था। तो 9 लाख के आसपास की प्रॉफिट दे रही है, मतलब प्रॉफिट के मामले में कंपनी जो है वो बहुत ही ज़्यादा पीछे है। तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए मैं यही बोलूँगा, देखो गाइस, ये कंपनी आप लोग को मल्टीबैगर रिटर्न तो नहीं देके जा सकती है, लेकिन एटलीस्ट प्रॉफिटेबल रिटर्न देके जाएगी तो लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर करके चल सकते हो। अगर एक प्रॉफिटेबल कंपनी ढूंढ रहे हो तो आप लोग पैसा लगा सकते हो। लेकिन गाइस देखो, आप लोग पेनी स्टॉक में क्यों पैसा लगाते हो, क्योंकि वो कंपनी आप लोगों को मल्टीबैगर रिटर्न देके जाएगी, इस भरोसे से कंपनी में पेनी स्टॉक्स में आप लोग पैसा लगाते हो, ठीक है।
तो अगर नॉर्मली रिटर्न चाहिए तो किसी ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूँगा जिसमें रिस्क कम है। तो बेकार में मैं ज़्यादा रिस्क लेके क्यों मैं नॉर्मल एक रिटर्न के लिए पेनी स्टॉक में पैसा लगाऊंगा, क्योंकि ब्लू चिप स्टॉक्स में आज नहीं तो कल मुझे प्रॉफिट देके जाएगी, ये एटलीस्ट कंफर्म होता है। रिस्क काफ़ी कम होता है ब्लू चिप स्टॉक्स में। ब्लू चिप स्टॉक अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हो तो वो आप लोगों को कभी भी लॉस नहीं करवाएगी, कभी भी लॉस नहीं करवाएगी, ये कन्फर्मेशन हम लोग के पास रहता है। तो वो छोड़ के नॉर्मल रिटर्न के लिए मुझे नहीं लगता कि जस्टिफाई करेगा ये कि ये सब कंपनी में पैसा डालो। बाकी आप लोगों के ऊपर है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी सही, मतलब काफ़ी सही तो नहीं बोलूँगा, लॉन्ग टर्म के लिए सही कंपनी है। आप लोग को प्रॉफिट कराएगी, कंपनी लॉस नहीं करवाएगी। जैसे कि देख सकते, मैंने आप लोग को लास्ट 3 ईयर्स की रिटर्न ऑन इक्विटी भी दिखा दिया कि प्रॉफिटेबल कंपनी है। बाकी आप लोगों के ऊपर है। देखो अगर मैं जो बोल रहा हूँ वो आप लोग को ठीक लगे तो डोंट गो फॉर इट, अदरवाइज अगर आप लोगों को लगे कि नहीं ये कंपनी ठीक है देख लेते 100-200 लगा के, ये तो फिर 1000-2000 लगा के रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके जितना आपका बजट अलाउ कर रहा है, तो अगर करना चाहते हो देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। बाकी शॉर्ट टर्म ट्रेड भी आराम से इसमें ले सकते हो, क्योंकि लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न 45% है, देख ही सकते हो आप लोग। तो गाइज़ अभी हम लोग चलते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ और देखते हैं बीएससी की वेबसाइट में जाके कि आज कितनी क्वांटिटी में ट्रेडिंग हुआ है और डिलीवरी परसेंटेज क्या निकल के आ रही है। तो गाइज़ यहाँ पे हम लोग बीएससी की वेबसाइट पे आ चुके हैं, अभी देख लेते हैं। तो गाइज़ ये जो कंपनी है वो बीएससी के ग्रुप बी में लिस्टेड है, देख सकते हो आप लोग। और अगर देखा जाए तो 42,12,573 क्वांटिटी में ट्रेड हुआ है आज, जिसका जो डिलीवरी परसेंटेज 60.36% निकल के आ रही है। 25.5 लाख के आसपास डिलीवरेबल क्वांटिटी निकल के आ रही है। तो वॉल्यूम की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी सही है यहाँ पे, क्योंकि देखो मैक्सिमम ट्रेड जो है वो डिलीवरी में ही लिया गया है कंपेयर टू इंट्राडे ट्रेड। यहाँ पे देख ही सकते हो आप लोग, जो काफ़ी सही स्ट्रेंथ है। अभी हम लोग मेन पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि कहाँ पे आप लोग को बाई करना है, मतलब कैसी ये कंपनी आप लोग को फ़ायदा दिलाएगी। सब कुछ मैंने देख लिया, फंडामेंटल वॉल्यूम सब कुछ देख लिया, लेकिन ये कंपनी तभी फ़ायदेमंद रहेगी जब मैं इससे प्रॉफिट कमा पाऊंगा। तो कैसे आप लोग प्रॉफिट कमा सकते हो, कहाँ पे आप लोग को बाई करना है और आप लोग का टारगेट क्या है, उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं बीएससी की डेली चार्ट पे। तो गाइज़ यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सारे लेवल्स यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। पहले ही बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग चाहते हो तो इसकी एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। देखो अगर बीच बीच में लेवल्स को लेके अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो जो कलर्स है वो मैच कर लेना। हर एक लेवल्स की कलर अलग अलग है, कलर्स मैच कर लेना। यहाँ पे ब्लू की भी अलग अलग शेड है, देख सकते हो आप लोग यहाँ पे। और ये जो करंट मार्केट प्राइस था मैंने वो मिटा दिया, ये करंट मार्केट प्राइस, ताकि बाद में आप लोग को लेवल्स के रिगार्डिंग कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। स्क्रीनशॉट ले लेना पॉज करके वीडियो को। बाकी देखो अभी सिंपली डिस्कस करते हैं। देखो इतना सारे लेवल्स ड्रॉ करने का मुझे मतलब ज़रूरत क्या पड़ गया, ठीक है, ज़रूरत है क्योंकि ये कोई पैटर्न नहीं है कि ये डिसेंडिंग ट्रायंगल फॉर्म कर रही है, असेंडिंग ट्रायंगल। ये बस एक रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस बेस करके नीचे गिर रही है और सपोर्ट ले रही है नॉर्मल सपोर्ट जोन से। जैसे कि आप लोग देख सकते हो सपोर्ट नॉर्मल सपोर्ट जोन से ले रही है कंपनी। तो इसीलिए इतने सारे लेवल्स देखो गाइस चार्ट को एक्सपेंड कर रहा हूँ, इतने सारे लेवल्स ड्रॉ करने के लिए मतलब ज़रूरी था, इतना सारे लेवल्स ड्रॉ करना ज़रूरी था। क्योंकि देखो अगर ये रेजिस्टेंस टूटती है तो ऐसा नहीं है कि ये पैटर्न का ब्रेकआउट हो रही है तो आराम से अगर ब्रेकआउट कंफर्मेशन मिल जाता है डायरेक्टली 25.31 या तो फिर 30.24 की टारगेट ये कंपनी अचीव कराएगी। क्योंकि मैं ये हमेशा बोलता हूँ जब भी कोई सा भी पैटर्न हो, अगर उस पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा है तो उस पैटर्न का जो हाईएस्ट वाला कैंडल है अगर ब्रेकआउट प्रॉपर है, फेकआउट नहीं है, अगर ब्रेकआउट प्रॉपर कंफर्मेशन मिल गई तो उस पैटर्न का जो हाई है या तो फिर अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो रही है तो उस पैटर्न की जो लो है उसके नीचे क्लोजिंग करेगी। अगर ऊपर की तरफ हो रही है तो उसके हाई के ऊपर ही क्लोजिंग करेगी, ये रूल है। तो ऐसा कोई यहाँ पे पैटर्न तो है नहीं, ये बस एक रेजिस्टेंस है। तो ये रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा था कंपनी, लेकिन 12.34 की रेजिस्टेंस फेस करके फिर से मुझे लगता है कि इसी रेजिस्टेंस के नीचे क्लोजिंग कर देगी कंपनी। अभी देखते हैं मंडे को क्या होता है। और अगर सेलिंग देखा जाए तो सेलिंग भी काफ़ी ज़बरदस्त हुई है कंपनी में, देख सकते हो आप लोग काफ़ी ज़बरदस्त सेलिंग हुई है लास्ट 2 दिनों में। तो मुझे यही लग रहा है कि ये कंपनी फिर से जाके अपने रेंज में ट्रेड करने लग जाएगी। आप लोगों को बाय कब करना है, ये कंपनी जो इसकी ब्रेकआउट हो गया है, ब्रेकआउट के कंफर्मेशन के बाद, इसके ऊपर क्लोजिंग के बाद नहीं। देखो अगर क्लोजिंग के बाद आप लोग बाय करते हैं तो यहाँ पे टोटली ट्रैप्ड हो जाती है या तो फिर लॉस बुकिंग करना पड़ता है आप लोगों को। आप लोगों को मैं बार बार बोलता हूँ कि ब्रेकआउट कंफर्मेशन के बाद हाँ हो सकता है कंपनी ऐसे रिट्रेसमेंट दे दे, लेकिन जिस हिसाब से सेलिंग हुई है यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि ये रिट्रेसमेंट है। ये कंपनी फिर से जाके अपने रेंज में ही ट्रेड करेगी, ये मुझे लग रहा है। बाकी स्टॉक मार्केट में नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, हो सकता है ये कंपनी यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट दे रही है। अगर कंपनी यहाँ से ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ से सपोर्ट लेके, देखो अभी ऊपर ट्रेड कर रही है तो इसके लिए सपोर्ट ही है, लेकिन है तो एक्चुअली ये रेजिस्टेंस ना।
तो यहाँ से अगर सपोर्ट लेके कंपनी बाउंस बैक दे देती है तो आप लोगों की जो फर्स्ट टारगेट है ऑब्वियसली 12.34 के ऊपर क्लोजिंग करेगी ही करेगी। फर्स्ट टारगेट है 16.09, सेकंड 19.26, थर्ड हो गया 25.31, फोर्थ 30.24, फिफ्थ 35.67 एंड ये रहा फिफ्थ, ये हो गया 1 2 3 4 फिफ्थ, सॉरी ये 6 हो गया 43.74। ठीक है, ये हो गया सारे के सारे टारगेट्स। और अगर बाई चांस नीचे की तरफ फॉल कर जाती है तो वेट फॉर द बाउंस बैक। अगर यहाँ से स्लिप कर जाती है 8.39 के लेवल से कंपनी स्लिप कर जाती है तो 4.64 के लेवल से बाउंस बैक देगी, या तो फिर 0.74 के लेवल से कंपनी बाउंस बैक देगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि देखो ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, ओवरऑल कम या ज़्यादा प्रॉफिट तो दे रही है ना। मुझे नहीं लगता कि 1 रुपये के नीचे ये कंपनी गिरने वाली है। बाकी अगर 4.64 की लेवल से कंपनी बाउंस बैक देती है तो बाउंस बैक कंफर्मेशन के बाद बाय करो, और द टारगेट ऑफ 8.39, 12.34 एंड सो ऑन, ये जितने भी सारे टारगेट्स हैं। इसलिए मैं बोल रहा था कितने टारगेट आप याद रखोगे, इसलिए मैं बोल रहा था कि एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अभी अगर किसी ने पहली बार नहीं लिया है तो अभी ले लेना। करंट मार्केट प्राइस मैं इरेज कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि बाद में कोई भी कन्फ्यूजन ना हो रिगार्डिंग द लेवल्स। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।